हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष भदौरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। हम नंबर सिस्टम अपना ब्लॉग चल रहा है। इसमें इस टॉपिक में टाइप थर्ड आज हम वीडियो लेके आए हैं। टाइप थर्ड के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 46 इज द सम ऑफ टू नंबर्स एंड 14 इज देयर डिफरेंस, फाइंड देयर द ग्रेटर नंबर। तो लेट ग्रेटर नंबर ए एंड स्मॉलर नंबर बी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम मीन्स ए प्लस बी इक्वल टू कितना गिवन है अपने पास 46। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एंड देयर डिफरेंस बिगर माइनस स्मॉलर, बड़े में छोटा माइनस किया तो आया 14। अब इन दोनों को देखिए सॉल्व करेंगे। ए बी की हमें ए की वैल्यू चाहिए। तो ऑन एडिंग अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो बी कैंसिल हो गया। तो 2a इक्वल टू कितना आ गया 46 एंड 14 ये आ गया 60। ये 60 आ गया है। तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो 60/2 ये 30 आ गया। तो हमें ग्रेटर नंबर ही चाहिए था। Therefore greater number is ये आ गया 30। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। देखिए डिफरेंस ऑफ टू नंबर 137 इफ ग्रेटर नंबर इज 680। देखिए तो हमें स्मॉलर नंबर फाइंड करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो स्मॉलर नंबर हमने लिया ए और ग्रेटर नंबर क्या गिवन है 680। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दियर डिफरेंस होता है बिगर माइनस स्मॉलर, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे। ये दिया है अपना 137। तो याद है देखिए तो 680 माइनस 137 इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू अपने पास देखो माइनस कर देते हैं हम। तो ए की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है देखिए 10 - 7 3 और 7 - 3 4 और 6 - 1 5 543। तो हमारे पास आ गया स्मॉलर नंबर आ गया। देखिए स्मॉलर नंबर ये आ गया ए इक्वल टू 543 आ गया। देखिए तो ये इतना ही पूछा था हमसे। थर्ड में द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2 टाइम्स देयर डिफरेंस इफ स्मॉलर नंबर इज 10। तो अब बिगर नंबर हमें ग्रेटर नंबर फाइंड करना था। लेट ग्रेटर नंबर ए और स्मॉलर नंबर 10 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए सम ऑफ टू नंबर्स। तो ए प्लस 10 ये सम हो गया और डिफरेंस हो जाएगा a - 10। अब ये क्या कह रहे हैं कि सम 2 टाइम्स है डिफरेंस से। तो इक्वल बनाने के लिए डिफरेंस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये इक्वेशन बनेगी। देखिए तो अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। a + 10 इक्वल टू 2a - 20। तो 10 और प्लस 20 इधर आ गया, इधर 2a - a हो गया। तो a इक्वल टू 30 आ गया। तो ये ग्रेटर यही पूछा था हमसे। देयरफॉर ग्रेटर नंबर, बड़ा नंबर पूछा था, ए लिया था हमने, छोटा गिवन था। तो ग्रेटर नंबर a इक्वल टू 30 आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्या कह रहे हैं डिफरेंस 15 ऑफ टू नंबर 1/11 ऑफ देयर सम इज 5। देखो तो यहाँ पे स्मॉलर नंबर ए ले ले तो ग्रेटर नंबर डिफरेंस को प्लस कर दे तो ग्रेटर नंबर a + 15 हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं देखो इफ 1/11 ऑफ देयर सम इज 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो नंबर a एंड a + 15 है। ठीक है, अगर बड़े नंबर को a ले लेते तो छोटा नंबर a - 15 भी हो सकता था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमें सोचना है।
तो a+a+15 सम ऑफ नंबर्स, देखिए इसका 1/11 इक्वल टू कितना दिया 5, तो 2a+15 हो गया यहाँ पे, और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 11 55, तो 2a इक्वल टू 55 माइनस 15, a इक्वल टू हो जाएगा 40/2 एंड a इक्वल टू 20। अब हमसे क्या पूछा गया था, फाइंड द नंबर्स, देयरफॉर नंबर्स आर a एंड a+15 था, a 20 है एंड 20+15 भी सेकेंड नंबर है, तो 20 एंड 35 ये नंबर्स आ गए। देखिए 20 एंड 35 दीज आर नंबर्स। नेक्स्ट देखिए, a positive number gives 75 times the reciprocal if 10 subtracted to it। अगर नंबर में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दे, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए तो नंबर हमने एक ही नंबर चाहिए a, अब नंबर में से अगर हम 10 माइनस कर दिया हमने, तो ये रेसिप्रोकल 1/a, और उसमें कितना आ रहा है 75 टाइम्स, ये 75 टाइम्स था, तो इक्वल बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो a का मल्टीप्लाई करेंगे a² माइनस 10a और इक्वल टू 75, 10a माइनस 75 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा, फैक्टर कर देंगे 15a + 5a। अब फैक्टराइज करेंगे इसका, तो a कॉमन आएगा a - 15, 5 कॉमन आएगा तो a - 15, तो a + 5 एंड a - 15, तो a + 5 इक्वल टू 0 और a - 15 इक्वल टू 0। देखिए तो a इक्वल टू -5 ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। ये a इक्वल टू -5 आया, ये इम्पॉसिबल है, -5 इम्पॉसिबल, एंड देयरफॉर a इक्वल टू 15, ये हमारा आंसर आ गया। भाई अपन को पॉजिटिव नंबर कहा था, इसलिए नेगेटिव वाला हमने नेगलेक्ट कर दिया, इम्पॉसिबल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर दिस एंड फाइंड देयर प्रोडक्ट। तो यहाँ क्या गिवन है, नंबर a भी लिए, तो सम दिया a + b इक्वल टू 23 एंड a² + b² इक्वल टू कितना दिया है 165। नाउ a + b होल स्क्वायर हम लेंगे तो जाएगा a² + b² + 2ab। a + b की वैल्यू रख देंगे 23, a² + b² की वैल्यू भी अपने पास है, तो इसकी वैल्यू भी हम रख रहे हैं। देखिए ये वैल्यू भी रख रहे हैं 165 + 2ab, तो जो है 23 × 23 ये 529, कितना हो जाएगा ये 529 माइनस 165 इक्वल टू 2ab, तो 2ab इक्वल टू कितना आ गया, देखिए यहाँ हम माइनस कर देंगे तो जो बचेगा 364, तो यहाँ ab इक्वल टू आ जाएगा 364 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, तो प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स a × b इक्वल टू 182। यही हमारा आंसर है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द प्रोडक्ट एंड डिफरेंस, प्रोडक्ट दिया जी डिफरेंस दिया है,
फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो लेट स्मॉलर नंबर ग्रेटर ए एंड स्मॉलर नंबर बी मान लिया हमने। अब गिवन में क्या है, गिवन है a इंटू बी इक्वल टू कितना दिया है 93 एंड a माइनस बी इक्वल टू दिया 28। नाउ वी हैव टू फाइंड डिफरेंस देयर इज 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। 1 अपॉन, देखो डिफरेंस में से बड़े कुछ भी ये देखिए 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू ए बी एलसीएम आया या ए माइनस बी। देखिए ए माइनस बी की वैल्यू दी है 28 क्या 93 और ये वैल्यू दी ए बी की वैल्यू दी है कितनी 28। अब ये कैंसिल हो नहीं रहे, तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो सबसे पहली बात आप ध्यान दें, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, क्या क्या होता है इसमें देखिए। लॉन्ग डिवीजन मेथड में होता क्या है, डिवाइजर डिविडेंड कोसेंट और नीचे बचेगा वो रिमाइंडर, ये होता है। तो इस पर क्या होता है इसमें, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर जिस नंबर से डिवाइड करते हैं इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। डिविडेंड माने जिसको डिवाइड करते हैं, तो डिविडेंड क्या है यहाँ 1265। डिवाइजर हमको मालूम नहीं है, कोसेंट 84, रिमाइंडर 5। तो 1265 माइनस 5 इक्वल टू 824 इंटू डिवाइजर, तो यह आ जाएगा डिवाइजर इक्वल टू, ये हो जाएगा 1260 अपॉन 84। अब इसे हम डिवाइड करें तो डिवाइड करने पे क्या आ रहा है, डिवाइजर हमें 15 मिल रहा है। देयरफॉर डिवाइजर इक्वल टू 15, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट लीस्ट नंबर वुड बी सबट्रैक्टेड टू दिस नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय डिविजिबल, पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखना कौन सा नंबर सबट्रैक्ट करें या एडिट करें, ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखिए। डिवाइड करके देखते हैं कैसे, 172808 और डिवाइड किससे करेंगे 13 से। 13 बन जा 13, 4 0 13 3 जा 39, 1 कैरी आया जे 8, 13 बन जा 13 5। तो जो रिमाइंडर बचा है वही आंसर हो जाएगा। देयरफॉर तो लीस्ट सबट्रैक्टेड नंबर इक्वल टू 5, ये 5 आ गया। तो ध्यान रखना एडिड और सब्ट्रैक्टेड में जो रिमाइंडर बचेगा वही आंसर हो जाएगा, सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट देखिए, अ नंबर इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 42, व्हाट नंबर बिलो 42, कोई नंबर 42 से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल है, तो 42 से छोटा कौन सा नंबर है जिससे भी वो डिवाइड हो जाए। इस क्वेश्चन में ध्यान देना आप हमेशा। तो ये 42 से डिवाइड हो रहा है, तो यहां तो देखो सिंस 42 के फैक्टर कर लेंगे, प्राइम फैक्टर
2 इंटू 3 इंटू 7। तो अब इसको देखिए क्या होगा इसमें 2 3। अब इसमें ये लिखा हमने, ठीक है। तो इसके लिए आगे हम क्या बनाएंगे देखो, इसके फैक्टर लिखेंगे 2 3 7, 2 इंटू 3 2 इंटू 7, 3 इंटू 7। तो देखो क्या क्या नंबर बन गए हमें, 2 3 7 6 14 21। तो देखो ये नंबर आ गए। तो विल डिवाइड दैट नंबर, विल डिवाइड दैट नंबर, ये ध्यान रखना। तो कोई भी नंबर अगर 42 से डिवाइड हो रहा होगा तो वो दीज नंबर से ऑल्सो डिवाइड हो जाएगा, 2 से 3 से 7 से 6 से 14 से 21 से। तो ये ध्यान रखना, इसको फैक्टर करके हम शो कर दिया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, व्हाट आर लीस्ट नंबर शुड बी एडेड या सब्ट्रैक्टेड में डिवाइड करना, इसमें डिफरेंस क्या रखेंगे ध्यान देना आप। 1560 डिवाइड किससे करेंगे हम, 18 से। देखिए अब ये 18 8 जा 144, तो यहां कितना बचेगा 12 कैरी आया ये। तो अब एडिड में क्या होगा, जो नंबर डिवाइड करेंगे वो 120 से जस्ट आफ्टर वाला, ध्यान रखना। तो 18 6 जा 106, 18 7 जा 7 टाइम डिवाइड होगा। देखिए तो इसको क्या करेंगे, यहां पे हम क्या देखो, तो या तो जैसे सिंपल चलने दो, जैसे चल रहा, डिवाइड करना दो तरीके हैं। तो हम 6 टाइम से जो रिमाइंडर वाला मेथड वो क्या देखिए आप, तो 18 6 जब 108, अब यहां बचा कितना 12। अब 18 और 12 का डिफरेंस है, वो एडेड नंबर हो जाएगा, क्योंकि अगर इसमें यहाँ 18 मिनिमम नंबर 18 होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 18 का मल्टीपल होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर द लीस्ट एडेड नंबर इक्वल टू 18 माइनस 12, ये 6। अगर इस नंबर में 6 ऐड कर देंगे तो यार ये पूरा कितना 18 आ जाएगा, 18 को 18 डिवाइड हो जाएगा। देखो अगर हम 6 ऐड करेंगे 1 6 और 6 डिवाइड, ये देखो अब ये नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 18 हो जाएगा। तो ध्यान रखना, सब्ट्रैक्टेड में तो जो रिमाइंडर आता है वही आंसर होता है, और एडिड में क्या होगा, जो डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस ध्यान रखना, वो हो जाएगा लीस्ट एडेड नंबर। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ नंबर, इन अ क्वेश्चन ऑन डिवीजन डिवाइजर इज 5 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 2 टाइम्स द रिमाइंडर इफ द रिमाइंडर इज 30। तो यहां क्या क्वेश्चन गिवन है, रिमाइंडर गिवन है, रिमाइंडर क्या है 30 है। देखिए अब डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है रिमाइंडर से डबल, 2 इंटू डिवाइजर रिमाइंडर, 2 इंटू रिमाइंडर, तो 2 इंटू 30 कितना आ गया 60 आ गया डिवाइजर। अब डिवाइजर एंड डिवाइजर इक्वल टू 5 इंटू क्वोशिएंट, तो डिवाइजर अपन को मालूम है 60 और 5 डिवाइड में आ जाएगा, क्वोशिएंट क्या आ जाएगा, तो क्वोशिएंट अपना बन जाएगा 12। तो क्वोशिएंट कितना आ गया 12। देयरफॉर नंबर, तो क्या आ जाएगा इसका डिविडेंड, डिविडेंड मतलब कौन सा नंबर डिवाइड कर रहे हैं हम, डिविडेंड
डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर कितना है अपना 30, सॉरी डिवाइजर है 60 इंटू कोसेंट 12 प्लस 30, तो ये आ जाएगा 750। कितना आ जाएगा 750। तो ये डिविडेंड क्या आया 750 से आगे देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑन डिवाइडिंग अ गिवन नंबर बाय 69 द 45 इज रिमाइंडर इफ द सेम नंबर इज डिवाइड बाय 23 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ध्यान दो तो क्या होता है इसमें देखिए। तो यहां पे क्या हो रहा है सॉल्यूशन, तो 69 से हम कोई नंबर डिवाइड कर रहे हैं, डिविडेंड, तो यहां पे आया कोसेंट आया और रिमाइंडर कितना आया देखिए, रिमाइंडर आया 45। अब हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 23 से, तो ये कोसेंट आएगा, डिविडेंड और रिमाइंडर कितना पता करना है, हमें रिमाइंडर पता करना है। देखिए तो 23 किसका, देखो 23 किसका फैक्टर है 69 का, तो सिंस 23 इज द फैक्टर ऑफ 69, 69 का फैक्टर है, इसलिए क्या हो जाएगा देखिए, देयरफॉर ऑन डिवीजन बाय 23 द रिमाइंडर इक्वल टू, रिमाइंडर क्या, रिमाइंडर को डिवाइड कर देंगे, 45 को हम किससे डिवाइड करेंगे 23 से, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 22, कितना बच रहा है रिमाइंडर 22, इसलिए 23 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड रिमाइंडर, अगर हम नंबर को 23 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 22।